बॉलीवुड के शहंशाह अपने करीबी दोस्त पीएम राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से एमपी इलेक्शंस लड़ते हैं। रिकॉर्ड भी एक जीत मार्जिन से होती है, लेकिन फिर 3 साल के अंदर अंदर ही अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स को अलविदा कह देते हैं और बच्चन और गांधी परिवार की दोस्ती का भी अंत हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1940 से, जब अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन नेहरू परिवार के प्रयागराज में स्थित बंगले में एक पार्टी के लिए जाते। कहा जाता है कि वहीं अमिताभ बच्चन की मुलाकात 4 साल के राजीव गांधी से हुई थी। कुछ ही समय में इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स में ये तक छापा गया कि अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में एंट्री इंदिरा गांधी की वजह से ही पॉसिबल हुई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन कुछ ही समय में बॉलीवुड में अपना एक सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश कर चुके थे और 1980s के दौरान उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज भी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। दोनों परिवारों की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, लेकिन अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और फिर राजीव गांधी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। 1984 दिसंबर में इंडियन इलेक्शंस फिर से अनाउंस किए जाते हैं, जब राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को जाकर कहते हैं कि अब समय आ गया है कि वो देश के लिए सच में कुछ करें और इसलिए वो उन्हें इलाहाबाद से इलेक्शंस लड़ने के लिए कहते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रेटेजिकली वेल प्लान्ड मूव था, क्योंकि इलाहाबाद से फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के ही एमपी रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा इलेक्शंस लड़ रहे थे और कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद इसी वजह से इलाहाबाद से कांग्रेस हार जाए, जिसकी वजह से इलाहाबाद से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की नीड थी और अमिताभ बच्चन इस पूरे सिनेरियो में बिल्कुल फिट बैठते थे, क्योंकि वो इलाहाबाद के भी थे। इसी वजह से इलाहाबाद से वो एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीत भी हासिल कर लेते हैं। फिर 1986 में इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैंडल बोफोर्स स्कैम सामने आता है, जो कि राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही हुआ था। अब राजीव गांधी के इतने अच्छे दोस्त होने की वजह से अमिताभ बच्चन पर भी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि उनका भी हाथ इस स्कैंडल में था और सिर्फ अमिताभ ही नहीं, अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन का नाम भी इस स्कैंडल में आकर फंस जाता है, जिस वजह से बच्चन परिवार काफी नाराज भी होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अमिताभ के बच्चन को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है और उनकी इमेज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अमिताभ लेते हैं पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला। महज 3 साल के अंदर अंदर अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स को अलविदा कह देते हैं और यहीं से बच्चन और गांधी परिवार की दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ये तक जाकर बोल देते हैं कि वो राजीव गांधी के कोई दोस्त नहीं थे, उन दोनों परिवारों के बीच में कभी कोई गहरा संबंध था ही नहीं।